बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हमद खुदावंद करिए जो मालक हर दा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हारदा। फेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शानां, इत्थे उत्थे मदद करेसी विच दो जहान। अल्लाह दी तारीफ नबी पाक ते दरूदो सलाम तो बाद जो मौजू चल रहा है वो है गौसुल आज़म सरकार। तो गौसुल आज़म सरकार जब पहली बार गए तो वो डाकू जितने थे वो मुसलमान हो गए थे, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, तो वो कह रहे थे कि इनके पास नहीं है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि पैसे हैं, तो उन्होंने कहा है। जब वो चेक करवाया तो उधर थे, उन्होंने कहा कि आप तो बचा लेते, बचाने चाहिए थे या बचा सकते थे। आपने कहा नहीं, मेरी माँ ने नसीहत की थी कि झूठ नहीं बोलना। तो जब आप वापस आए ना, तो कुछ दिन घर गुजारने के लिए, तो आपने कहा कि अपनी वालदा मोहतरमा को कहा कि ऐसे ऐसे यूं वाक़या हुआ था। तो वालदा मोहतरमा ने बहुत शुक्र अल्लाह का अदा किया और कहा कि अब्दुल कादर, तूने मुझ पे बहुत एहसान किया कि तूने मेरी नसीहत को याद रखा है, और तेरी नसीहत के सदके अल्लाह पाक ने देख कितने लोगों को ईमान से मनव्वर फरमा दिए, उनको ईमान में दाखिल कर दिए। देख, तेरे एक सच से पैसे भी तेरे बच गए और उनका ईमान, उनका दीन भी बच गया, उनकी ज़िंदगी जो ख़राब होनी थी कुफर पे वो भी बच गई। तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया। तो आपने एक बड़ी बरीक बात मैं कभी कभी सोचता हूँ, तो आपने कहा कि मैंने माँ जी एक कर्म उसमें भी उस वक़्त भी किया था। एक मेरा ऐसा इवेंट उस वक़्त भी हुआ था जब मैं पेट में था। तो आपने कहा कि वो क्या आपने किया? तो आपने फरमाया कि आपको याद होगा कि एक फ़कीर आया था और उस फ़कीर के मुंह पे थप्पड़ पड़ा था, लेकिन आपको मारने वाला हाथ नहीं था, नज़र नहीं आया था। वो कहती हैं वो बात तो हुई थी, मैं उसको कोई खैरात देने गई थी, तो वो उसके मुंह पे थप्पड़ लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा कि वो थप्पड़ कहाँ से लगा, कैसे लगा, कोई नज़र नहीं आया। तो कहने लगे मैंने अपनी रूहानी ताकत से देखा था। वो फ़कीर जो था ना, वो देखने वाली नज़र उसकी दुरुस्त नहीं थी, तो मैंने अपनी बातनी ज़िंदगी से उस फ़कीर के मुंह पे थप्पड़ मारा था। ऐसे कमालात थे ये, इसलिए इनको कहते हैं कि ये पैदाइशी वली है। बाकी तो इनका पूरा घराना जो है ना वो वली ही है, घराना ही पूरा वलायत से लबरेज है, क्योंकि नबी पाक की आल औलाद है। नजफुल तरफैन ये सैयद है, हसनी और हसैनी औलाद है, तो इनका तो सारा घराना ही, यानी समझो कि अहले बैत हैं, ये नबी पाक के घर वाले हैं, नस्ल फातमी है ये। तो सारा घराना इनका जो है साबे करामत है। तो गौसुल आजम सरकार की तो करामतें गिनने लगो तो वो तो बस ख़त्म नहीं होने को आती। तो उसके लिए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा तीसरी किश्त में या दूसरी में, मैं थोड़े से हवाल इनके ख़ानदान के बयान करता हूँ। एक दफ़ा बड़ा शदीद कहत पड़ गया, तो सब लोग दुआएं करके थक हार के बैठ के दुआ, कोई बारिश नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा चलो जो सैयदा पाक है इधर उनके पास जाते हैं। उनका नाम था फातिमा सानी, फातिमा सानी, उनके पास चलते हैं। बड़ी अजाबत दुआ है, वो दुआ की बड़ी कबूलियत उनकी होती है। उनके पास गए, कहने लगे बीबी पाक आप दुआ फरमाएं कि बारिश हो, देखो खेत खलियान उजड़ रहे हैं, जो माल डंगर है हैवानात है वो मर रहे हैं, जो सिस्टम खुराक का चलना है फसल का अनाज का वो भी डैमेज हो रहा है, तो आप दुआ करें। तो आपने क्या किया कि झाड़ू लेके ना तो सेहन को साफ करना शुरू कर दिया, यानी झाड़ू देना शुरू कर दिए। तो वो सारे लोग कहते हैं कि बीबी पाक हम तो आपसे ये अर्ज कर रहे हैं कि आप दुआ करो अल्लाह के यहाँ बारिश हो जाए। आप खामोशी से झाड़ू देती रही, झाड़ू देती। जब पूरा सेन साफ हो गया तो वो देख रहे हैं हैरानी से कि हम क्या कह रहे हैं, तो ये क्या कर रही हैं बीबी पाक। तो आप जो बीबी पाक थी ना, जिनका नाम फातिमा सानी था,
उन्होंने इतना ही कहा, या रब्बे जुल जलाल, झाड़ू मैंने दे दी है। तो अब इधर जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वह तरौका रब्बुल आलमीन हुण तू ला दे, कि झाड़ू मैं दे दिता है, तरौका जरा रब्बुल आलमीन हुण तू ला दे। कहते हैं कि इतने अल्फाज उनकी जुबान से निकलने की देर थी कि बारिश छम छम बरसने लगी, खेत खलियान जो सब पानी पानी हो गया। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ से पूरी कहत साली जो ख़त्म कर दी। ये कौन थी? ये गौसुल आजम सरकार की फुफ्फो जान थी। ये पूरा ख़ानदान साहब करामत है। और एक मैं करामत सुनाता हूँ। 7 साल का बच्चा है, ये गौसुल आजम की पैदाइश का पहले वाक़या है, उनसे बहुत पहले का वाक़या है। 7 साल का बच्चा है, कब्रिस्तान में एक सैयद बैठे हैं, बड़े अजाबतुद दुआ है, बड़े तकवा पुतकी परहेजगार है। लोग अपने सवाल लेके उनके पास आते हैं, वो दुआएं करते, अल्लाह पाक नबी पे सदके सब कुछ कबूल करते हैं। दुआ जो है वो अपना रंग लाती है। तो एक बच्चा आया और एक औरत भी वहां आई। वो औरत का वाकया ऐसे है कि वो अभी बच्चा उसके पैदा नहीं हुआ तो उसका खामन फौत हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो उसको एक आस उम्मीद लगी कि चलो ये जवान होगा तो अल्लाह पाक इसके सहारे मुझे भी, मेरी भी कोई खिदमत हो जाएगी इससे। तो मैं चलो चलते हैं गिलान में, जो गौसुल आजम का गांव है, वहां चलते हैं। सैयदों से दुआ करते कि अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे। तो वो सफ़र करके जब आई तो देखा तो बच्चा जो वो रास्ते में फौत हो गया। थोड़ा ही पीछे मंजिल से वो बच्चा फौत हो गया। तो उन्होंने आके ना, तो बच्चा बाहर रख दिया, बच्चा तो मर चुका था। उन्होंने बाहर आके ना तो ये कहा कि सैयद पाक, मैंने ऐसे बच्चा लाई थी आपसे दराजी उम्र की दुआ करवाने के लिए, तो बच्चा तो मर गया। तो उन्होंने कहा, बीबी पाक बताओ मैं क्या करूं, बच्चा तो तकदीर इलाही रज़ाए इलाही है, फौत हो गया, मैं क्या कर सकता हूं। सब्र शुक्र करो, कोई अल्लाह पाक आपका और कोई वसीला बनाएगा। तो बाहर वो 7 साल का बच्चा जो है ना वो खड़ा है। कहने लगा कि जाके इसको कहो कि तकदीर में तो लिखा था तो वो मर गया ना, तो मैं आपके पास इसलिए आई हूं को मरे को जिंदा करो, तकदीर बदलो। वो तो मुझे भी पता है कि तकदीर में लिखा था वो मर गया, तो कुछ करो, मेरा तो वही सहारा था। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने कहा, भाई ये तो बात ऐसे है, मैं क्या कर सकता हूँ, रज़ाए इलाही है, वो फौत हो गए। तो जो वो 7 साल का बच्चा था ना, उसने कहा, अम्मा जी आप कह रही हो बच्चा मर गया? कहती हाँ मैं तो मर गया, मैं तो एक दिन पूरा मरे हुए को उठा के सफर किया। कहते नहीं, जाके देखो बच्चा तुम्हारा जिंदा है। वो कहने लगी नहीं बच्चा तो मर चुका। कहने लगे नहीं, जाके देखो, वो देखो कपड़ा जो आपने जिसमें उसको लपेटा हुआ है ना, वो देखो हिल रहा है। तो जाके उन्होंने जब देखा तो बच्चा जिंदा हो गया। तो वो जो बड़ा उम्र का बैठा हुआ था ना दरवेश, उसने डंडा उठाया और इस 7 साल के बच्चे के पीछे भागा। कहने लगा, तकदीर में तुम रेख में मेख मार रहे हो, ये तकदीर लिखी थी उसकी मौत, तुम उसको जिंदा करके बैठ गए, भागो। वो भागे आगे तो पीछे डंडा लेके चढ़ गए। तो बहुत भागे, तो जब देखा कि उन्होंने कि ये तो बाबा मेरी जान नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने कब्रिस्तान से मुर्दों को कहा, मुझे इस बाबे से बचाओ। तो कहते हैं कि 300 मुर्दा जो है कब्रों से उठ के बाबे के आगे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, वो बाबा जी कहने लगो, लो मैं अब क्या करूं, मैं तो एक पे झगड़ा कर रहा हूं, ये 300 और भी जिंदा करके बैठ गया ये। तो फिर वो वापस चले गए। ये आज शख्सियत कौन थी? ये शख्सियत थी हजूर गौसल आजम के नाना जी। कैसा वलायत से लबरेज ये गांव शरीफ है गौसल आजम का। गौसल आजम सरकार की अपनी ये करामत है कि पैदा होते रोज़ा रखा, 18 सिपारे कुरान पाक के हिफ्ज कर लिए पैदा होने से पहले। फिर जिस साल में गौसल आजम सरकार पैदा हुए, 1100 बच्चा एक गिलान के इलाके में पैदा हुआ और 1100 ही वली हुआ अल्लाह का।
ये कितनी बड़ी गौसुल आजम की करामत है। तो और भी करामतें मैं आपको सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।